कर्नाटका भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने मेंस्ट्रुएशनल जो लीव हैं उनको अलाउ कर दिया है। कई बार ऐसा होता था कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के जो पीरियड्स होते थे तो पूरे ऑफिस को यहाँ पर दिक्कत होती है या परेशानी होती है। स्वास्थ्य और श्रम विशेषज्ञों के अनुसार ये नीति भारत में वर्क प्लेस वेलनेस की अवधारणा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका की, क्योंकि कर्नाटका भारत का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने मेंस्ट्रुएशनल जो लीव हैं उनको अलाउ कर दिया है, और ना ही सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी। तो पूरे कर्नाटका में अब मेंस्ट्रुएशनल लीव 1 डे पेड लीव दी जाएगी, और ऐसा करने वाला कर्नाटका भारत का पहला स्टेट बना है। कहा जा रहा है कि कर्नाटका ने महिलाओं के इस मेंटल हेल्थ को समझा, क्योंकि इसको ज्वाइंट किया गया आपके मेंटल हेल्थ से। जब हमें पीरियड्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स हम बेटर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, और मेंटली हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम काम पर प्रॉपर अपना जो मन है वो नहीं लगा पाते हैं, और बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है। तो इसी वजह से कर्नाटका ने इसको मेंटल हेल्थ से ऐड करके इसमें 1 डे की पेड लीव देने का प्रावधान किया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने जेंडर इक्वालिटी नहीं, जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा दिया है, क्योंकि ऐसे में हर महीने महिलाएं एक एक्स्ट्रा लीव लेंगी और पुरुष कार्य कर रहे होंगे। तो इस पर आप सभी का क्या कहना है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सही कदम है या गलत कदम है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट बस इतना पड़ सकता है कि अब कर्नाटका में शायद महिलाओं की जगह पुरुषों को वर्क प्लेस पर प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई एक दिन ये छुट्टी ले लेंगी। तो चलिए इसी के बारे में कर लेते हैं डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं। फर्स्ट, तो यहाँ पे ये जो मेंस्ट्रुएशनल लीव है ये आपकी 9 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक मासिक धर्म विकास अवकाश नीति 2025 जो थी इसको मंजूरी दे दी गई है। इन्होंने एक मासिक धर्म जो आपके मेंस्ट्रुएशनल लीव होती है उस विकास नीति के तहत यहाँ पे ये काम किया है। आगे आ जाते हैं। इस नीति के तहत राज्य के सभी सरकारी और निजी, मतलब कि सरकारी और प्राइवेट जो भी सेक्टर हैं उन सभी पर 1 दिन की लीव दी जाएगी जो कि पेड होगी। इस निर्णय से कर्नाटक भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ऐसा काम किया है। ना प्रतिमाह 1 दिन का सवेतन अवकाश सभी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के दौरान हर महीने वेतन भी मिलेगा। सभी क्षेत्रों पर यह लागू होगा। आगे आ जाते हैं। तो श्रम विभाग की निगरानी में इसकी नीति को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा, मतलब ये देखा जाएगा कि कहीं इसको हमने तो लागू कर दिया है लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहीं लागू नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इस पे काम नहीं कर रहे हैं, महिलाओं को कहीं लीव नहीं दे रहे हैं। तो ये भी निगरानी करेगा श्रम विभाग पूरी तरीके से कि ये कर्नाटक में लागू हुआ है अच्छे से या नहीं लागू हुआ है। नियोक्ताओं की बाध्यता, सभी निजी और सरकारी नियोक्ताओं को इसे अपने कर्मचारी नियम में शामिल करना होगा ताकि किसी महिला को इस अवकाश के लिए असुविधा ना हो। और यह भी बोला गया है कि जब आपकी एक कर्मचारी प्रोफाइल होती है ना जिसमें मेंशन किया होता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और सारी छुट्टियां, तो उसमें भी आपको ये मेंशन करना है कि अब मेंस्ट्रुएशन लीव आपको दी जाएगी। नेक्स्ट, निर्णय की पृष्ठभूमि में बात करें तो ये निर्णय श्रम विभाग की एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। तो एक विशेषज्ञ समिति थी श्रम विभाग की, उसने एक रिपोर्ट पेश करी थी। समिति ने महिलाओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य से जुड़े शारीरिक और मानसिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की थी कि हर महिला कर्मचारी को प्रतिमाह 1 दिन का सवेतन अवकाश मिलना चाहिए ताकि कार्यस्थल पर उत्पादकता और सम्मान दोनों कायम रह सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के जब पीरियड्स होते थे तो पूरे ऑफिस को यहाँ पर दिक्कत होती है या परेशानी होती है, साथ ही साथ महिला भी असुविधा महसूस करती है कि सभी को पता चल गया कि भैया मैं तो पीरियड्स में हूं। तो इस तरीके की एक माइंड में आती हैं चीजें, तो उस महिला का सम्मान भी बना रहे, कार्यस्थल पर कोई असुविधा भी ना हो, इसलिए जरूरी है कि 1 दिन की आप लीव देना शुरू कर दें। कैबिनेट नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश में कोई एकीकृत राष्ट्रीय नीति नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में एक नीति की बात की गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था मेंस्ट्रुएशन लीव को लेकर के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के डिनाई कर दिया कि ये जो मुद्दा है ये हमारा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम नीतियां नहीं बनाते, हम न्याय दिलाते हैं, और ये न्याय का मुद्दा नहीं है, ये नीति का मुद्दा है। इस पे कानून बनना चाहिए और कानून केंद्र बनाएगा, और नीति बनाने का फैसला किसके पास है? केंद्र का है। तो ये कानून निकालने के लिए आपको संसद में बिल पास करना होगा एंड देन जाकर के इसमें प्रावधान किए जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी तक भारत में इसको लेकर के कोई भी आपकी नीति मौजूद नहीं है। फिर भी कई राज्य सरकारें निजी कंपनियों के आंशिक रूप से ऐसी नीतियां लागू की हैं। अन्य राज्यों की स्थिति तो ओडिशा 1992 और बिहार 1992 पहले ही अपने सरकारी कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा कर चुका है, लेकिन सिर्फ किसको देता है? ये सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं है। अब देखो केरल
2023 में इसने सिर्फ विश्वविद्यालय में जो लोग हैं और जो महिलाएं लड़कियां हैं कॉलेज जाती हैं सिर्फ उनके लीव की बात करी है। कर्नाटक अपनी मासिक धर्म अवकाश नीति में सरकारी निजी दोनों क्षेत्रों में शामिल करने वाला पहला राज्य है। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कर लेते हैं तो ग्लोबल वुमेन लीडर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कई देशों में जो मासिक धर्म नीति है इसको पहले से लागू किया है। इसमें आपका इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, ताइवान, वियतनाम और जाम्बिया शामिल है। इन देशों में कार्यस्थल पर महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नीति बनाई गई है। सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण तो इस नीति के लागू होने के बाद समाज में विभिन्न दृष्टिकोण उभर करके आए। द हिंदू अखबार ने एक विषय में एक वेबिनार आयोजित किया जिसका शीर्षक था समावेश, समानता या विभाजन, परसनों में विकास धर्म अवकाश नीति की जांच। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा कदम है, सही कदम लिया गया है। कार्यकर्ता, महिला संगठनों ने अपने विचार व्यक्त किए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकारों की दिशा में प्रगतिशील कदम उठाया गया है, जबकि कुछ हैं जो इसे कह रहे हैं ये लैंगिक भेदभाव है, जो कार्यस्थल है वहां पर असमानता इससे व्याप्त हो जाएगी। तो आपका क्या कहना है कि इससे कार्यस्थल पर असमानता आएगी या नहीं आएगी, वो बताइएगा। श्रमिक संगठनों की प्रतिक्रिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कर्नाटक इकाई सरकार इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम लाखों महिला कर्मचारियों को सशक्त करेगा और कार्यस्थल पर गरिमा सुनिश्चित करेगा। यूनियन ने बताया कि जब उन्होंने हर महीने एक दिन मासिक धर्म अवकाश की मांग रखी थी तो स्टार्टिंग में से मना कर दिया गया था, लेकिन फिर श्रम विभाग ने अपने प्रतिवर्ष 6 दिन की जो सिफारिश की थी उसको सोचा, उस पर बातचीत करी। अब क्या हुआ है कि सरकार ने इनके आग्रह को मान करके ये विधेयक जो है वो लागू कर दिया है, विधेयक जो है पारित कर दिया है। स्वास्थ्य और श्रम विशेषज्ञों के अनुसार ये नीति भारत में वर्क प्लेस वेलनेस की अवधारणा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये महिलाओं की न केवल शारीरिक सेहत बल्कि मानसिक सेहत के लिए भी जरूरी है। श्रम नीति विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनाक्षी राव। इनका कहना है कि कर्नाटक ने एक उदाहरण पेश किया है कि महिलाओं की शारीरिक और वास्तविकताओं को कार्य संस्कृति में स्वीकारना भेदभाव नहीं बल्कि समानता की जो गहराई है उसकी परिभाषा व्यक्त करता है। कई लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये एक नई चीज है, नया कार्य है जो शुरू किया है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये गलत हो जाता है। अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात करें तो हर महीने गर्भ धारण करने के लिए होने वाला आपका एक हार्मोनल स्राव होता है, जिसमें साइकिल जनरली 21 से 28 दिन का होता है, लेकिन कहीं पर साइकिल आपका 30 से 35 दिन का भी होता है। इस दौरान आपके जो एग है वो निषेचित होते हैं और टूट करके रक्त ऊतक के रूप में योनि से बह करके निकल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग मासिक धर्म कहते हैं, जो प्रॉपर इस तरीके से आपका होता है। गर्भाशय की परत इसमें टूटती है लगभग जो फर्स्ट से 5 डेज होते हैं। फिर इसके बाद आपका 1 से 13 दिन के बीच में आपका ये ओवल्यूशन पीरियड शुरू होता है, जहां पर आपके एग लेआउट किए जाते हैं। एंड आपका 14वां दिन 28 दिन के चक्र के मध्य चरण में होता है, जहां पर आपके फैलोपियन ट्यूब में ये आपके अंडे जाते हैं और इस समय अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है देन आपका प्रॉपर आगे चीजें चलती रहती हैं। और फिर होता है आपका ल्यूटिकल चरण। अंडाणु निकलने के बाद अंडाशय से बचा हिस्सा कार्पस ल्यूटिकल कहलाता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो गर्भाशय की परत को बनाए रखता है। यदि गर्भधारण नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटिकल सिकुड़ जाता है और हार्मोन स्तर घटता है तथा गर्भाशय की परत टूट करके आपकी क्या शुरू हो जाती है, जो पीरियड्स हैं वो शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर आपको हेडेक होती है, एक्ने हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन हो सकता है, हल्की सूजन आ सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की दिक्कतें होती हैं। इस समय आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, हल्का भोजन खाना चाहिए ताकि आपका जो बॉडी और माइंड है वो रिलैक्स्ड रहे। लास्ट में क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जिसने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में पेड लीव को लागू किया है वो कौन सा हो जाता है? सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।